प्रचार चालू हो चुका है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहां बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहां पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है। ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है। बाकी 2 राज्य हैं झारखंड, महाराष्ट्र, वहां पर भी चुनाव होने हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहां निर्वाचन आयोग 4 राज्यों में चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं कथनी करने में फर्क है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस तरह का रवैया सरकार का रहा, सरकार अब बैकफुट पर है। एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर तमाम मुद्दों पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जो विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में उसको उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जो बहुमत का घमंड और अहंकार 10 साल था वो जनता ने 4 जून को उतार दिया है। 4 जून के बाद एक नई सच्चाई, नई असलियत देश के सामने आई है और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के आग्रह को स्वीकार किया, नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जिस प्रकार वो सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बदले हुए माहौल को दर्शाता है। और मैंने देखा है जब भी भाजपा बैकफुट पर आती है वो सीधा सीधा राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो उनके ऊपर लांछन लगाना, विरोध करना, ये कुछ आदत बन चुकी है। लेकिन हमें जनता में पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पे हम सरकार बनाएंगे और जहां विपक्ष में है वहां पर भी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है, नेताओं को मिली है। और जिन राज्यों में मैं दौरे करता हूं वहां पर लगातार मैं देख रहा हूं एक बदलाव हो रहा है। एक धरातल पर एक एहसास मुझे होता है कि राजनीति बदल रही है। लोगों की आज 10 साल से जो लोग थक चुके हैं, पुराने वादे, वही आश्वासन, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, सब लोग दुखी परेशान हैं। जो केंद्र सरकार का बजट भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी अपनी सरकार की जो बैसाखियां हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आश्वासन देकर खुश करने का काम किया है। लाखों करोड़ वो राज्यों को दे रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बिहार के भाइयों से या आंध्र प्रदेश के लोगों से, लेकिन उन दोनों राज्यों को राजनीतिक मजबूरियों के खातिर उनको आश्वासन दिया गया और बाकी तमाम देश के लोगों को महरूम रखा गया। राजस्थान के लोगों ने क्या गलती की थी कि बजट में उनको कुछ नहीं मिला? सिर्फ गलती जनता ने की, यहाँ 11 सीट भाजपा को हरा दी, तो इसका उन्होंने बदला लिया एक तरह से। तो इस प्रकार का भेदभाव और पक्षपात जब होता है तो वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, संगठन लगातार काम कर रहा है और आने वाले उपचुनावों के अंदर सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है।